तज्जियाकार अंदाजे लगा रहे हैं कि इस जंग में कौन क्या वार कर सकता है। तो इमरान खान साहब जो है उनके पास अदम इत्मीनान के हवाले से जो लीगल ऑप्शंस तो बड़े कम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत के मैदान में अदम एतमाद का बिगल बज चुका है। फरीकैन सफबंदियों में मसरूफ हैं, राबतों पर राबते चल रहे हैं, मुशावरतों पर मुशावरतें। दावा जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का है और धंधा ज़मीरों के सौदे का चल रहा है। माजी के हरीफ हलीफ बनने के लिए अपनी अपनी बोलियां लगवा रहे हैं। जुबानी कलामी गोलाबारी भी चल रही है। तज्जियाकार अंदाजे लगा रहे हैं कि इस जंग में कौन क्या वार कर सकता है। एक खबर यह थी कि हुकूमत मुनहरिफ अराकीन को वोट डालने से ही रोक देगी, लेकिन आज इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। ज़रा के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इस हवाले से शोबा कानून से हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। जवाब था किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते। कानून वाज़े है, ताहम पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर बाद में कार्रवाई हो सकेगी, क्योंकि इस पर आइन का आर्टिकल 63(1)A बिल्कुल वाज़ेह है। अगला सवाल यह था कि पार्टी क़यादत की जानिब से मशकूक अराकीन के नाम आए तो क्या एक्शन हो सकता है। स्पीकर साहब जानना चाहते थे कि क्या मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक वोटिंग से पहले रूलिंग दी जा सकती है। अंदर की खबर है कि किसी भी सवाल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिला। शायद इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी से मुशावरत के बाद एक बार फिर इत्तेहादियों के दर पर जाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और GDA क़यादत से मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे कानूनी पहलुओं पर भी गौर जारी है। एक ग्रुप की तरफ से यह दावा भी सामने आया है कि शायद वोटिंग की नौबत ही पेश न आए। इस सारी गेम का इन्हिसार हुकूमती इत्तेहादियों पर है। काफ लीग और MQM से अपोजिशन क़यादत की भी मुलाकातें और मुशावरतें चल रही है। देखना यह है कि अपोजिशन को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है। वोटिंग कब होगी इसका पता नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर बड़े जलसे का फैसला सामने आया है। 10 लाख लोगों को डी चौक पर लाने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली को इस जलसे के दरमियान से गुजरकर ऐवान में पहुंचना होगा। अगर अपोजिशन की तरफ से कारकुनों के साथ पहुंचने पर इसरार किया गया तो फिर हालात किस तरफ जा सकते हैं, क्या तसादुम की सूरत भी बन सकती है या नहीं। इससे बचने के लिए सिक्योरिटी इदारों का प्लान क्या है, इन सब पर बात करेंगे। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये कहा जा रहा था शायद 23 मार्च से पहले मामला निमट जाए, लेकिन अब ये 27 मार्च बल्कि 28 या 29 मार्च तक चला गया है। तो इसकी क्या वजह सामने आ रही है कि क्या अभी भी इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए वक्त चाहिए, कोई मामला अभी तक सेटल नहीं हो रहे दोनों तरफ से, यानी अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, क्योंकि वाज़ेह अभी तक किसी ने कोई ऐलान नहीं किया। देखिए उसामा साहब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सफ़बंदी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होकर खुल के सामने आ रही है। जहाँ तक बात है हुकूमत के अलाइज़ की, तो GDA आज मिली है इमरान खान से और उन्होंने उनकी क़यादत पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया है। GDA के पास 3 MNA की सीटें हैं, जबकि MQM 7 सीटें, PMLQ 5 सीटें और बाप पार्टी 5 सीटें। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने अभी तक खान साहब की सपोर्ट का ऐलान नहीं किया। चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो आज वो मिले हैं, कल ओन चौधरी से मिले। आज जो है मोनी सलाई, उनका अली 3 से रब्ता हुआ। अभी हमजा शहबाज जो है 3 ग्रुप के घर चले गए हैं। 3 ग्रुप ने अपोजिशन को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि कल चौधरी परवेज़ लाई दोपहर को 3 ग्रुप जाएंगे उनके घर, जहांगीर 3 के घर जाएंगे और जहांगीर 3 ग्रुप चौधरी परवेज़ लाई की सपोर्ट का अनाउंसमेंट करेगा। कल रात को चौधरी परवेज़ लाई शहबाज शरीफ के शाये पे जाएंगे और ये बड़ी क्लियर सबबंदी खुल के सामने आ जाएगी कि जनाब PMLQ टोटली अपोजिशन कैंप के साथ है, चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। नून लीग चौधरी परवेज़ लाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने पर आमादा है और चीज़ें उसामा साहब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के हाथों से खिसक रही हैं। अच्छा। PMLN तकरीबन 15 MNAs वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट हासिल है, जिनमें 6 MNAs जो है उनका ताल्लुक 3 ग्रुप से है, जबकि कोई 9 ऐसे हैं जो कि उससे हट के उनके साथ कांटेक्ट में हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि बाप पार्टी और MQM और PMLQ ये मुश्तरका फैसला करेंगे यार, और मुझे नहीं लग रहा कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे।
MKM की जो मुलाकात है वो आसिफ अली जरदारी से हो चुकी है। MKM की गारंटर जो है मौलाना फजल रहमान और नून लीग है। क्यू लीग की गारंटर पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान है। तो दोनों तरफ से अपोजिशन पार्टी ने गारंटी दी है दोनों ग्रुप्स की कि जनाब पीपल पार्टी MKM को अकोमोडेट करेगी, जबकि नून लीग PM अकोमोडेट करेगी। अच्छा, तो सब खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं। अब इमरान खान साहब जो है उनके पास अदम एतमाद के हवाले से जो लीगल ऑप्शंस तो बड़े कम हैं, जो मुझे लग रहा है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि 10 लाख बंदा एक दिन पहले डी चौक में ले आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। किस तरह से वो लोगों इलेक्टेड MNAs को रोकेंगे असम्बली जाने से, और अगर रोकेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। असल चीज़ तो अब ये है, जो सबनी है वो बड़ी क्लियर है। वो तो अब उसमें कोई मुझे इबाम नहीं रहा कि कौन किसके साथ खड़ा है, इसमें कोई इबाम नहीं है। अच्छा, अब तो इशू ये है कि 27 तारीख को इमरान खान ने इस्लामाबाद में डी चौक में जलसे का ऐलान कर दिया है, और हो सकता है वहाँ पर धरने का ऐलान कर दें, और 28 को वहाँ पर वोटिंग होनी है। तो उस दिन अगर गवर्नमेंट वहाँ पर जलसा करती है और धरना देती है तो फिर स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उस पर अमल दरामद किस तरह से करवाएगी। क्या वहाँ पर अब सारे लीगल ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि क्या वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो एक आइनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एग्जेक्टिव अपना रोल क्या किस तरह से अदा करे। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों नज़र आ रही है। जो इजलास इमरान खान साहब के साथ होते हैं उसमें कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ये असाब की जंग है, अभी तक आपने खड़े रहना है, हमारी नंबर गेम पूरी है। लेकिन अगर बात करें हम असद उमर साहब की तो वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी अपनी तैयारियां बता रहे हैं। गुलाम रज़ा साहब, इस्लामाबाद गढ़ बना हुआ है मुलाकातों का, और अब जंग इस्लामाबाद के लिए ही है असल में। तो ये बताएं कि असद उमर साहब ने जो बातें की हैं, फवाद चौधरी जो कह रहे हैं, ये वजह है कि इमरान खान साहब ने वज़रा को इत्तेहादियों के हवाले से बयान देने से रोक दिया? जी बिल्कुल, यही वजूहात हैं। इससे पहले भी शेख रशीद साहब की जानिब से एक बयान आया था, उसने बड़ी जल्दी पर के तेल का काम किया, बल्कि मुनस लाई साहब ने फिर उसका जवाब भी दिया, बड़ा गैर मुनासिब जवाब था वो। लेकिन फिर भी शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने फिर कहा कि हाँ, मेरे ऊपर चौधरी बरादरान के बुज़ुर्गों के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, मैं उनके हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। ये थी। फिर उसके बाद ये असद उमर साहब, आप ये भी कि जिस तरह से इन्होंने माशाल्लाह तारीफ़ फरमाई है सारी पार्टियों की, तो इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी कि सब के सब जो इनके साथ भी हैं वो भी उनसे नाराज़ हो जाएं। लेकिन जाहिर है कि जो तो पहले जमातें नाराज़ हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जिनको ये जो इनके साथ थी वो उनको भी ये नाराज़ करने में इन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया है। तो इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इनको कि इस तरह के ऐलानात, इस तरह के काम ना करें, और ये भी इंश्योर होगा कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग होगी उस दिन पार्लियामेंट के बाहर कोई बड़ा जलसा, जुलूस, धरना नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ये ख़बर है कि ये ऐसे नहीं किया जाएगा। स्मूथ ट्रांजिशन जो है उसकी यकीन दहानी हुकूमत भी करवाएगी, और अपोजिशन ने तो कहा है कि अगर ये लाएंगे तो हम लाएंगे, अदरवाइज़ उनका तो इस हवाले से लाने का इरादा नहीं है। तो ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी वो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स अपने लोगों को कि आपको पार्टी के लोगों के दरमियान में से आपको गुज़र के तो वोट डालने जाना होगा, और फिर वो वोट डालने के बाद आप वापस आएंगे। तो पार्लियामेंट जाने के काफ़ी रास्ते हैं, ईवान सदर से भी रास्ता है, बरी इमाम से ईवान सदर को रास्ता है, और सुप्रीम कोर्ट वाली साइड से भी आप लोग जा सकते हैं। फिर उसके साथ कैबिनेट ब्लॉक से रास्ता है, बड़ी बहुत सारे हैं ऐसे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लोगों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जलसा तो होगा। आपके ख्याल से जलसा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लोगों को नहीं रोका जाएगा? नहीं, जगह पर नहीं जलसा, आपको लगता है जलसा उस दिन नहीं होगा, जलसा उस दिन नहीं होगा। देखिए मुर्जा साहब 27 को वहाँ पे 27 को जी बड़ी स्क्रीनें वहाँ पे लगा दी हैं।
इमरान खान लाहौर आए, लाहौर की पार्लिमानी कमेटी को उन्होंने कहा कि तमाम MPs और MNAs और मिनिस्टर जो हैं वो बंदे वहाँ पे लेके आए। कल भी उन्होंने जलसे में कहा कि जनाब बंदे जो हैं वहाँ डी चौक पे इकट्ठे हों। तो मुझे एक बात बताए, वो तो सारे लोगों को वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो कौन रोकेगा उनको? कौन रोकेगा? उस दिन वो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, DC तो नहीं रोक सकता, ना वहाँ पे IG इस्लामाबाद रोक सकता है, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको रोकेगी। ये सारी तो वहाँ पे अपने बंदे बैठे हुए हैं, तो फिर किस तरह से ये रोकेंगे? कौन रोकेगा? देखिए खान साहब ने कल जो हाफिजाबाद में जलसा किया उसमें तो नाम शाम नहीं बिगाड़े। वो क्यों नहीं बिगाड़े? हालांकि उससे पहले दीर वाले जलसे में बड़ी बातें की, कराची वाले जलसे में बड़ी बातें की और बड़े वो खुश खरम थे कल। हालांकि जलसा भी चार्ज क्राउड था, लेकिन वहाँ तो उन्होंने कोई ना मौलाना साहब को कुछ कहा, ना दूसरे लोगों को उस तरह से कोई बात की, तो नाम भी नहीं बिगाड़े। तो इसी तरह से बहुत सारी कुव्वतें हैं जिनको तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अप्रोच कर सकते हैं नक्शे अमन के हवाले से या इस तरह के हवाले से कि खुदा न खास्ता उस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल ना डेवलप हो जाए जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे, मुल्क के सिस्टम को नुकसान पहुँचे। तो इस तरह की सूरत हाल में जो वोटिंग है वो ये स्पीकर का रब्ता हुआ था किसी मुक़्तदर शख्सियत से। उन्होंने ये श्योरिटी करवाई है स्पीकर ने कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन इस तरह का PTI की जानिब से जो जलसा है या जो जुलूस है या जो बाहर लोगों का खट है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में किसी तरह से हाइल नहीं होगा और ना ही उस दिन होगा, बल्कि उससे पहले एतवार के रोज़ ये जलसा कर लिया जाएगा, जो शो ऑफ पावर है वो कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सुरंग बनेगी अवाम की, उसमें से MNA एक एक करके गुजरते जाएंगे और जो उनको वोट देने जाएंगे उनके ऊपर फूल निछावर होंगे या कुछ और निछावर होगा। वो ऐसा तासर बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है और ना ऐसा होगा। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस है और इस प्रोसेस को तमाम स्टेक होल्डर्स चाहेंगे जिस तरह से ये प्रोसेस है, जिस तरह से पहले होता रहा है, इसी तरह से ये प्रोसेस भी मुकम्मल हो। किसी की फतह या किसी की जीत वो किसी का कंसर्न नहीं है, सिवाय इसके कि कोई भी पार्लियामेंट जो है उसकी बेतौकरी ना करे और पार्लियामेंटेरियंस की बेतौकरी ना करे। चलें, ये तो स्मूथली प्रोसेस होगा। बड़ी अच्छी बात है कि इसमें अब लगता है कि कुछ लोग इन्वॉल्व हुए हैं ऐसे कि जनाब सारा कुछ मुल्क से और खुश उसलूबी से आगे बढ़े। एक आइनी मामला है, ठीक है, अगर वो नंबर्स पूरे हो जाते हैं अपोजिशन के तो बिल्कुल सही है, आइनी तरीका है और उस तरह से प्राइम मिनिस्टर जा सकता है। अच्छा, लेकिन बाबर नूर साहब एक और चीज़ जो इस वक्त नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब तो मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब जरदारी साहब, मौलाना साहब उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। क्या उनको एश्योरेंसेस मिल चुकी हैं? जिस तरह काफ लीग ने कह दिया कि जी असम्बलियाँ तो मुद्दत पूरी करेंगी, लेकिन शाहिद खान अनबासी साहब कहते हैं कि जी पंजाब की तो वजारत आला की कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर असम्बलियाँ पूरी करना काफ लीग का अगर उनको 6 महीने के लिए मिलता है वजारत आला तो इससे क्या हासिल होगा? क्योंकि उनको 5 MNAs होते हुए 2 वजारतें सेंटर में मिली हुई हैं, गालिबन 2 उनको पंजाब में मिली हुई हैं, 10 के पंजाब में उनके पास MPs हैं, फिर स्पीकरशिप भी मिली हुई है, ज़िलों में उनका कंट्रोल भी है, मिलकर इलेक्शन की बात भी है। तो इससे ज़्यादा अगर उनको वजारत आला मिलती है, इसी का सारा झगड़ा है, तो 6 महीने के लिए उसका क्या करेंगे वो? या वाकई आपको लगता है कि नून लीग मान लेगी 1.5 साल परवेज़ इलाही को वज़ीर आला? देखें उसामा साहब, चीज़ें काफ लीग के कंट्रोल में नहीं हैं। इमरान खान साहब इनके घर आए, इनको एक लॉलीपॉप दिया चौधरी फरेलाई एंड फैमिली को कि जनाब आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा और उसके साथ साथ PTI का सदर भी बना दिया जाएगा और आप काफ लीग ख़त्म कर दें, यानी कि चौधरियों को PTI पंजाब का कंट्रोल भी दिया जाएगा और उनको वज़ीर आला पंजाब भी बनाया जाएगा। उसके बाद वो चले गए और अगले दिन उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद बुलाया और कहा जी कि आप ही वज़ीर आला रहेंगे। एक तरफ चौधरियों को कह रहे हैं कि आपको वज़ीर आला बनाया जाएगा, फिर चौधरी फरेलाई जो है राजा बिशारत से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि भी जो वादा हुआ है उसको पूरा करें, टाइम गुजर रहा है और टाइम ये ना हो कि चीज़ें हाथ से निकल जाएँ। तो राजा बिशारत तो खुद CM के कैंडिडेट हैं, वो चौधरियों को बेचारों को क्या CM बनाते। अगले दिन इमरान खान साहब आते हैं लाहौर और एक चीज़ बड़ी क्लियर कह जाते हैं कि जनाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होगा और अगर तब्दीली आई भी तो विदिन PTI होगी, इनके चौधरी वज़ीर आला नहीं बनेंगे। अच्छा, अब चौधरी साहब को और साथ ही ऑन चौधरी साहब जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब हम सिर्फ CM पंजाब के ख़िलाफ़ नहीं, स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। अब एक चीज़ है कि चीना ग्रुप है, उसके बाद अलीम खान ग्रुप है, उसके बाद जहांगीर 3 ग्रुप है, ये सारे नून लीग के साथ अलाइन हुए हैं।
और इनके पास 30-40 MPs भी हैं। और PTI को पता है कि पंजाब में कोई भी तब्दीली इनको साथ मिलाए बगैर नहीं लाई जा सकती, और ये PTI के साथ नहीं है। चौधरी पीरलाई साहब खुद जहांगीर तीन से रब्ता करते हैं, उनके लोगों को बुलाते हैं, और ये कि उनको तो अब ये है कि उनकी पुरानी नौकरी बहाल रही, ये ना हो कि ये मेरे खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। अच्छा। तो अब उसामा साहब चौधरी जो है वो नून लीग के साथ रब्ते में है। नून लीग जो है वो चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला बनाने पर, यानी आप ये कह रहे हैं कि चूंकि परवेज़ इलाही साहब को ये नजर आ रहा है कि इमरान खान का जाना ठहर गया है, तो मैं अपनी तो नौकरी बचाऊं। सर अपनी नौकरी बचाओ। अच्छा, मेरी बात सुने, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की जो बात हुई है उसमें आसिफ अली जरदारी ने बड़ा क्लियरली नवाज शरीफ साहब से कहा है कि जो हेड है नून लीग के, कि जनाब 5 साल चौधरी पीरलाई वज़ीर आला पंजाब रहे, आपकी सारी पार्टी तोड़ी, लेकिन जब 2008 में आप वापस आए तो सारी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई थी। तो ये जो बंदा 5 साल में पार्टी तोड़ के अपने साथ नहीं मिला सका, तो वो अब 3 महीने में क्या कर लेगा? तो वो तो कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब ने कहा 1.5 साल, ये तो सर साहब 1.5 साल की कोई शिक नहीं है। अच्छा, कोई डिमांड नहीं है। फिलहाल ये है कि जनाब ये जो इंटरम सेटअप बने, इसके बाद जो भी सेटअप बनेगा, चौधरी पीरलाई जो है वो जितनी देर भी रहेगा उतनी देर वो वज़ीर आला रहेंगे। इसमें गुलाम रज़ा साहब, ये जो तरीन ग्रुप की और अलीम खान ग्रुप की लड़ाई है, इसका क्या किस्सा है? इससे ये कमज़ोर नहीं होंगे? नहीं, इतनी धड़ेबंदियां हैं कि जनाब एक तरफ फ़ोन हो रहा है, परवेज़ इलाही साहब मिल रहे हैं, तरीन ग्रुप से कह रहे हैं कि भाई हमारी सपोर्ट कर दो ताकि मैं वज़ीर आला के लिए हो जाऊँ। शायद नून लीग उनको कह रही है, अब उधर से हमजा साहब पहुँच गए हैं। तो ऐसी डिवीज़न बड़ी ज़्यादा है, और इमरान खान साहब शायद इसलिए थोड़ा टाइम बाय कर रहे हैं कि देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। डिवीजन्स तो है, और ये नहीं है कि ये एक शख्सियत के ख़िलाफ़ तो सारे इकट्ठे हैं, तरीन ग्रुप भी और अलीम खान ग्रुप भी। तो अब ये है कि उनके अलाइस जो किन के साथ मीटिंग्स तो सबके साथ हो रही है। आपने देखा कि कोई ऐसा रह नहीं गया जिसकी दूसरे के साथ मीटिंग ना हुई हो, तो रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट हो, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं और आज भी हो रही हैं। अभी MQM की मीटिंग जारी है जरदारी साहब के साथ, और ये जो हमजा शहबाज हैं उनकी मीटिंग जारी है तरीन ग्रुप के साथ जी। तो ये मीटिंग्स, एक चीज़ इसमें सबसे अहम है कि जो भी हुकूमत के अलाइस हैं वो अभी खुलकर उन्होंने हुकूमत को ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं। दूसरी बात ये कि दोनों ग्रुप, वो तरीन ग्रुप हो वो अलीम खान ग्रुप हो, उन्होंने भी किसी तौर पे नहीं कहा कि हम अपने हुकूमत जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा कागज़ पेंसिल लेकर अगर आप सारा जायचा बनाएं इसका, तो आपको हुकूमत के साथ खड़े होते हुए, हुकूमत खुद है, उनके वुज़रा हैं और उनके साथ आपको कोई तो अभी इसकी क्या वजह है कि वो ऐलान क्यों नहीं कर रहे? अपोजिशन के साथ खड़े होने का अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर रहे? वो देखें, इस तरह से ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत में सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है। एक तो कब तक गवर्नमेंट रहेगी जो भी ये बनेगी, फिर इंटरम सेटअप में किस किस को हिस्सा मिलेगा, फिर उसके बाद ये है कि इंटरम सेटअप के बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे, तो वो इलेक्शंस के दौरान किस किस को सीट एडजस्टमेंट किस पार्टी से, तो शायद खान अब्बासी साहब का ये कहना कि वजारत आला की तो डिस्कशन ही कोई नहीं हुई, तो वो फिर गलत कह रहे हैं या उनको लूप में नहीं लिया गया? नहीं, लूप में बिल्कुल हैं वो, और उनको पता है कि कहाँ और किसके साथ तो कितनी बातचीत हुई है। धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पंजाब की तो बात ही नहीं हो रही परवेज़ इलाही साहब से कोई वजारत आला की। वो अभी पंजाब के हवाले से ये कहा गया है कि पंजाब के हवाले से अभी कोई चीज़ डिस्कस ना की जाए। अच्छा, अभी जो भी कुछ करना है अभी यहाँ पे किया जाए, और जो आप कहेंगे वो हम आपके साथ कर देंगे। अच्छा। यानी उन्होंने कहा कि हमें किसी अपने शरीफ फैमिली के फ़र्द को वज़ीर आला नहीं बनाना। और ये बड़ी बात है कि इतने अरसे के बाद शहजाद साहब की किताब में तो धोखे पे धोखा लिखा हुआ है, लेकिन अब वो फिर एतबार करने जा रहे हैं नून लीग पर। ये बड़ा पन है जनाब चौधरी ख़ानदान का कि वो अभी कोई रिटर्न नहीं, कुछ नहीं, वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है इतवार के रोज़। चाइना की तरफ से क्या कहा गया है चौधरी बरादरान को, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला
गुलाम रज़ा साहब, एक खबर आई कि चाइना की डिप्टी हेड ऑफ मिशन मिलती हैं इतवार को चौधरी शुजात साहब से और परवेज़ लाही साहब से, उन्हें इस्लाई भी, और वहाँ पर कहा जाता है, जो स्टेटमेंट सामने आई कि जी पाकिस्तान में इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चीन चाहता है। तो आप इसको मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या कहेंगे कि क्या चीन चाहता है कि ये मामला किसी अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएं? ये इस तरह की मुलाकातें आप जानते हैं कि सफारतखाने अरेंज करते हैं, और जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उनके पास पहुंचती हैं और अपनी इंफॉर्मेशन भी उनके पास जो है वो शेयर होती है उनके अपने अदारों की तरफ से, तो वो इस तरह की मुलाकातें ज़रूर करते हैं कि जिस भी शख्स के पास कोई इख्तियार आने वाला हो, तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की सूरत हाल में, क्योंकि अभी हर तरफ से क्योंकि हुकूमत के अलावा बाकी तमाम तरफ से चौधरी परवेज़ लाही का नाम जो है वो बतौर वज़ीर आला लिया जा रहा है कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, तो डेफिनेटली इस हवाले से ये मुलाकात अहमियत की हामिल भी है और गुडविल जेस्चर भी होता है कि हम आपके साथ तावन करेंगे, आपके साथ मिल के चलना चाहेंगे। अच्छा, और उनकी तो फर्म कमिटमेंट है सीपैक के हवाले से। अब जो इमरान खान साहब ने एक यानी जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू किया है, इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मुल्क की सियासत पर या नहीं? देखिए, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है, और लोग तो कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो अभी तक के 3-4 जलसे किए हैं, 2 जलसे बड़े आप कह सकते हैं, एक दीर का और दूसरा हाफिजाबाद का, इसमें चार्ज क्राउड था। सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को पैसे देकर या उनको किसी दिहाड़ी पे या किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लाया गया। ज़ाहिर है MNA MPs लाए होंगे बहुत सारे लोगों को और हुकूमती फ़ंड्स भी इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं था जिस तरह से उमूमी तौर पे होता है, और लोग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा वहाँ देखे गए हैं। लोग उनकी नारों का, बातों का जवाब दे रहे थे, इन्वॉल्व थे लोग। और इस तरह की सूरत हाल में हम ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि रूस की जानिब जाना, अमरीका को के ख़िलाफ़ बात करना, फिर उसके साथ यूरोपीय यूनियन के हवाले से बयानात देना, ऐसे बयानात अवाम के अंदर पॉपुलर जरूर हो रहे हैं, यानी इमरान खान से पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मामला है मईशत का और महंगाई का, तो बाबर डोगर साहब वो हमें सियासत में अब डिस्कस होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है कि क्योंकि चाहे जितने भी इत्तेहादी हैं वो हमेशा ये कहते थे, जब शुरू ये मामला हुआ अपोजिशन से कोई मुलाकातों का, कि देखिए महंगाई है, परवेज़ लाही साहब की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आती थी कि जी ये महंगाई कंट्रोल करें, आम आदमी को कुछ बेहतर करें। अब वो मामला नहीं है, वरना तो अगर समझते हैं कि महंगाई इस हद तक छू चुकी है तो फिर हम जा रहे हैं जी कोई नई हुकूमत से मईशत कंट्रोल सकी। अब बात आ गई है वज़ारत आला पर, MQM की बात आ गई है, यानी वहाँ पर उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, बलदियाती किस तरह से उनको मतलब इख्तियारात दिए जाते हैं, वजारतें आगे सेटअप में किस तरह दी जाती हैं। यानी अब सारा खेल इस वक्त सियासत इसी का नाम है कि जब ये लेवल आता है तो फिर वो बयानात या वो सिर्फ एक अपना रेट बढ़ाने के लिए और वज़न बढ़ाने के लिए बात होती है, वरना असल में अवामी मसाइल नहीं डिस्कस होते। देखिए उसामा साहब, अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है। अब इशू ये है कि आपने अदम एतमाद के हक़ में हैं या उसके ख़िलाफ़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अलाइज जो हैं वो अदम एतमाद के हक़ में हैं या ख़िलाफ़ हैं। अगर तो गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कायम है, गवर्नमेंट तगड़ी है, मजबूत है, तो अलाइज बहाल गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। अगर वो देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही है, गिर रही है, और इस गवर्नमेंट के साथ खड़ा होने में उनको सियासी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, तो वो फिर अपना फ़ैसला करते हैं कि हमने क्या गवर्नमेंट के साथ जाना है या उसके ख़िलाफ़ जाना है। जो हालात नज़र आ रहे हैं, PMLQ जो महंगाई का तूफ़ान है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, काफ़ी बड़ी दफ़ा वादे कर चुकी है कि जनाब महंगाई बेतहाशा है और इस महंगाई में हम इस काबिल नहीं है कि हम जाके अवाम से वोट मांग सकें। उन्होंने बड़ी दफ़ा गवर्नमेंट से कहा कि आप महंगाई में कमी लेके आएँ, लोगों को रिलीफ दें। ये काफली की लीडरशिप के ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। MQM भी अपना रोना रोती रही है कि हालात जो हैं वहाँ पर जो भी हैं कराची में, वो उसका रोना रोती रही है। अब सिचुएशन उससे आगे चली गई है। अब तो ये है कि क्या आपने गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है या उसके खिलाफ खड़े होना है, तो अब तो फैसले का वक्त है। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी गिरी है तो फिर अलाइज उसके साथ नहीं खड़े होंगे। वो समझेंगे कि जनाब अगर मतलब MQM है वो ये समझती है कि PTA के साथ इलेक्शन लड़ने से बेहतर है कि हम पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लें या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें और ये जो महंगाई है इसका हम हिस्सा ना बने। अच्छा। या काफ लीग ये समझेगी कि हम इस महंगाई का हिस्सा ना बने। हर कोई अपना सियासी फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। अच्छा। सियासी फायदा देख रहा है
वो जो इशू है महंगाई वाला, उसको मद्देनजर रख के ही ये फैसला होना है उसामा साहब। अच्छा, उसको माइनस करके फैसला नहीं होना। अगर कोई बड़ा रिलीफ मजीद दे दिया गुलाम साहब, यानी 10 रुपए पेट्रोल जिस तरह कम किया है, अब दुनिया भर में कीमतें ऊपर जा रही हैं, अगर मजीद इस तरह को रिलीफ दे दिया तो फिर गुलाम साहब आप समझते हैं कि इमरान खान साहब मजीद पॉपुलैरिटी गेन कर जाएंगे और ये इन इत्तेहादियों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अपनी बातें मनवाना? देखिए, पॉपुलैरिटी गेन करना एक अलग चीज़ है और जो हालात के थपेड़े हैं जो वाम खा रही है वो एक अलग चीज़ है। सर, अगर पेट्रोल की कीमत और नीचे जाती है तो महंगाई पर उसका कुछ तो असर पड़ेगा। जिस तरह अभी भी आप नहीं समझते कुछ फर्क पड़ा है, 10 रुपये पेट्रोल बजाय महंगा होने के कम हुआ, तो इससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना हाफिजाबाद और दीगर जगहों पर शायद इतनी तादाद में लोग ना आते। रिजम्पशन है जून तक तो वो यही रेट रहेंगे क्योंकि उन्होंने कह दिया है। सर अगर हो जाए, सर जून के बाद अगर कम कर दिया तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अगर वो इस तरह का कोई भी पैकेज अनाउंस करते हैं तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। लोग कहेंगे कि ये वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमें अब रिलीफ फराहम करने शुरू कर गया है, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि वो आने वाली हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। इमरान खान जिस तरह की सुरंगें नून लीग बिछा के गई थी मौजूदा हुकूमत के लिए, इसी तरह की सुरंगें वो बिछा दी। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, खाली तेल या खाली गैस क्या यही ज़िंदगी है? मैं आपको बताता हूं कि परसों सीमेंट की बोरी 725 रुपये की थी, 2 दिन के बाद सीमेंट की वही बोरी 860 रुपये की मिल रही है। यानी कि एक दिन में सीमेंट की बोरी की कीमत में 120 रुपये इजाफा हुआ। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही कि कंस्ट्रक्शन को बूस्ट दे रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट कह रही कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ज़रा कंस्ट्रक्शन का जो सारा सामान है ज़रा उसकी कीमतें पता कर लें। लोहे की कीमत कितनी बढ़ी है, सीमेंट की बोरी की कीमत कितनी बढ़ी है, ईंटों की कीमत कितनी बढ़ी है, बजरी की कीमत कितनी बढ़ी है। सर मैं कोई महीने का कंपैरिजन नहीं कर रहा, सिर्फ 3 दिन का, 3 दिन पहले का और आज का कंपैरिजन करें, कीमतें 100 रुपया फी यूनिट कीमतें बढ़ गई हैं। तो आप सिर्फ खाली पेट्रोल की बात ना करें, पेट्रोल सस्ता हुआ, चीजें कीमतें महंगी हो गई। मगर आप पता कर ले मार्केट से 860 रुपए की सीमेंट की एक बोरी है जो कि परसों 725 रुपए की थी। अदम एतमाद की तहरीक भी जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकी महंगाई को कि इमरान खान साहब को इतने ज़्यादा रिलीफ दे देते। तो गुलाम साहब, मैं पढ़ रहा था बड़ी तफसील से, बड़ा वो अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए तो कई चीज़ें बड़ी दिलचस्प लगती हैं। 1989 में जिस तरह से उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई और मियाँ नवाज शरीफ उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और फिर मरी के वो पंजाब हाउस और होटल सारे बुक लोगों को ले जाया गया, बंद किया गया। इसी तरह से यहाँ से उस वक्त शेरपाव साहब थे पीपल्स पार्टी में, वो स्वात लोगों को ले गए, खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त सरहद कहा जाता था, उधर एक्टिव हो गए और तहरीक अदम एतमाद आखिर में नाकाम हुई थी। तब मैं अभी देख रहा हूँ MKM की मुलाकात की खबर चल रही है चौधरी बिरादर अदनान से। तो उस वक्त MKM चली गई थी पीपल्स पार्टी को छोड़कर और पहले ही उन्होंने मतलब कदम ये उठा दिया था। 2-3 जमातों के हवाले से मेरा तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये MQM है और काफ लीग है और 2-1 छोटी बलूचिस्तान की जमातें हैं। ये टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार करती हैं। अच्छा। और इसके अलावा इनकी पॉलिटिक्स इतनी ही है, पावर पॉलिटिक्स में रहते हैं और कोशिश होती है इनकी कि हर गवर्नमेंट का हिस्सा बने और उसके लिए इनके पास काफ़ी सारी तौजीहात और काफ़ी सारे इनके पास रीज़न्स भी होती हैं और ये बड़ी जल्दी जमातों को छोड़ भी देती हैं और जल्दी जमातों को ज्वाइन भी कर लेती हैं। सही, वो पहली दफ़ा को बड़ा इख्तलाफ काफ लीग का नून लीग के साथ हुआ था। इसके अलावा इनकी हिस्ट्री में कहीं आपको कोई इख्तलाफात, किसी तरह के बड़े इख्तलाफात नज़र नहीं आते। और किंग पार्टी भी आपको पता है कि बनाई गई थी। तो इस तरह की रहता है। इस दो जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, ये इनके हवाले से, इनकी पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें तो ये वो तमाम स्वीट एंड सार पॉलिटिक्स इन्होंने की, खट्टी मीठी सारी पॉलिटिक्स इन्होंने की, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके भी पॉलिटिक्स इन्होंने की। तो जाहिर है कि जिस तरह का मुल्क है, जिस तरह की एक पैटर्न है हमारा पॉलिटिक्स का, उस पैटर्न के तहत ही पॉलिटिक्स हमारे सियासतदान करते हैं। तो अभी आप देखें कि ज़ोर बाजू तमाम लोग आजमा रहे हैं और ज़्यादातर जो फैसला है वो अगले इलेक्शंस को देख के पार्टियां कर रही हैं। अच्छा, क्योंकि MQM के पास अपनी सीटें हैं
सही तो है। MQM सर मुझे ब्रेक ले लेनी है नहीं सकती है, लेकिन वो सारा जो मुलाकातों का सिलसिला है, गठजोड़ है, मिलना मिलाना है, ये आखिर कब तक चलेगा? 27 तारीख तक चलेगा या 28 तारीख तक या 29 तारीख, यानी जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन तक भी नहीं पता होगा ये कितना लिंगर ऑन करेगा कि इत्तेहादी बताएंगे कि जी हम किसके साथ, अपोजिशन या हुकूमत के साथ? ये वो फैसला बाकायदा कब सुनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर माजी को देखते हुए क्या इमरान खान साहब मजबूत पोजीशन में हैं या कमज़ोर पोजीशन पर हैं, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। गुलाम साहब, ये कब तक चलता रहेगा ये जो मुलाकातों का सिलसिला है? आपको लगता है कि आखिरी दिन तक ये रहेगा? आखिरी दिन तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो सकेगी कौन किसके साथ है? देखिए, जो राब्ते हैं सियासी वो तो जारी रहेंगे इसी तरह से, और लेकिन एक दो लोगों की जानिब से जो ही ऐलान होगा, फ़र्ज़ करें अगर काफ लीग है, उन्होंने अपना सारा जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया है, अपने उन्होंने फ़वाइद और नुकसानात सारे उसका उन्होंने जायज़ा ले लिया है, बाकी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर वो जो उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनको वो साथ मिला रहे हैं, तो पूरा एक पैकेज वो तैयार कर रहे हैं कि अगर वो जाएं तो उनके साथ तमाम के तमाम इत्तेहादी जो हैं वो जाएं। तो जब ये इत्तेहादी तमाम के तमाम अगर काफ लीग के साथ अतमाद का इजहार कर देते हैं, तो फिर काफ लीग ये फ़ैसला करेगी कि वो बारगेन करेगी हुकूमत से कि वो हुकूमत के साथ जाती है या इनके साथ जाती है अपोजिशन जमातों के साथ। लेकिन अभी तक की जितनी वर्किंग है उसमें काफ लीग जो है उन्होंने अपना पलड़ा, अपना वज़न जो है वो इत्तेहादी जमातों के, अपोजिशन जमातों के जो है उसमें पलड़े में अपना वज़न रख दिया है, और वो चाहते हैं कि वो अपोजिशन जमातों को ज्वाइन करें। अब वो GDA को भी खींच रहे हैं, वो MQM को भी खींच रहे हैं, MQM को भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर लास्ट में वो ये भी करेंगे कि जो लीम खान ग्रुप है वो भी साथ आ जाए, 3 ग्रुप के लोग जो हैं वो भी साथ आएँ। तो कोशिश होगी उनकी कि सारे का सारा पैकेज जो है वो साथ लेके जाएं। ठीक, इसीलिए ये तमाम की तमाम मुलाकातें हो रही हैं। आने वाले मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कल जब हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उम्मीद है कि 1 या 2 जमातें अपना वाज़े मौक़िफ़, वो अटल मौक़िफ़ दे चुकी होंगी कि हम किन के साथ हैं, कहाँ खड़े हैं। क्योंकि ये आज की जो मुलाकातें हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की, ये और ज़्यादा बेचैनी पैदा करने का सबब बन रही हैं कि वो जिन जमातों को कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुलाया नहीं, मुलाकात नहीं की, अब उनके घरों में जाकर उनसे मुलाकातों की दरख्वास्तें करके मुलाकातें हो रही हैं। जिस तरह से अभी GDA के 3-4 लोगों से बात हुई, बाप के लोगों के साथ मुलाकात की गई और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए। तो ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि शायद उनको यकीन हो गया कि काफ लीग, आज एक पैगाम भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से भेजा गया था कि वो जो शुजात हुसैन साहब को मिलना चाहते हैं, लेकिन उसका मुस्बत जवाब जो है वो नहीं मिला। तो वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात उनसे नहीं हो सकी आज। अच्छा सामा साहब, इसमें एक और थोड़ी सी मैं चीज़ें, मसला ये है कि काफ लीग जो है ना वो सारी चीज़ों को ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रही है। अच्छा, मसलन अगर इमरान खान कहते हैं कि ठीक है मैं चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला पंजाब बना देता हूँ, आप हमारे साथ चलें। ठीक, अब जहांगीर 3 ग्रुप के पास 25 से 30 MPs हैं और वो नून लीग के साथ इल्हाक कर रहे हैं, तो चौधरी पीरलाई को तो इमरान खान वज़ीर आला नहीं बना सकते, क्योंकि सारी PTI तो उधर चली गई, तो चौधरी को किसने वोट डालना है? चौधरी साहब ने डायरेक्ट 3 ग्रुप से रब्ता किया, उनसे मुलाकातें की, पहले तो ये पता किया कि 3 ग्रुप क्या रहा है। 3 ग्रुप ने आज मुलाकात कर ली हमजा शहबाज से और उन्होंने क्लियरली कर दिया कि हम जनाब अपोजिशन के साथ चलेंगे। इसका मतलब ये है कि अब अगर चौधरी साहब के पास इमरान खान साहब बातें कहते हैं चलो जी चौधरी साहब तुम वज़ीर आला बनाना वहाँ, नंबर गेम कौन पूरी करके देगा? मेरे पास 35 बंदे उधर चले गए, छीना ग्रुप उधर चला गया, 3 ग्रुप उधर चला गया, तो चौधरी साहब को इमरान खान साहब कहाँ से वज़ीर आला बनाएंगे? चौधरी साहब भी देख रहे हैं कि जनाब सारे बंदे MPs उधर हैं। अब 3 ग्रुप ने जब आज हमजा शहबाज से मुलाकात कर ली, चौधरी पीरलाई साहब ने खुद 3 ग्रुप से मुलाकात कर ली, कल वो 3 ग्रुप के घर भी जा रहे हैं, आंखों से देख लेंगे कि इनके पास MPs कितने हैं, ये उनके साथ डट के खड़े हुए हैं। तो मुझे इमरान खान के पास जाने में मुझे क्या मिलेगा? कल मेरे खिलाफ भी अदम एतमाद आ जाएगी, वो कोई नया वज़ीर आला बन जाएगा और हम हुकूमत में अच्छे खासे बैठे हुए थे, हम अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे। तो कोई इस तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। चौधरी पीरलाई साहब ने अपनी पूरी असेसमेंट कर ली कि 3 ग्रुप के साथ कितने बंदे हैं,
अलीम खान के साथ कितने बंदे हैं, क्योंकि अलीम खान से भी वो उनके राब्ते हैं, तरीन ग्रुप से भी उनके राब्ते हैं, और तो ये पता है कि ये दोनों अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं और अपोजिशन का पलड़ा भारी हो रहा है। तो चौधरी साहब कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो अब हुकूमत की तरफ चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब ये अपनी पूरी असेसमेंट कर रहे हैं, एवेल्युएशन जिसे कहते हैं कर रहे हैं कि किसका कितना जोर है। वो जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, तो वो पहले एक दूसरे का वजन करते हैं, तो ये वजन हो रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि चौधरी साहब जो है उन ये कल, अब मुझे मेरी इत्तला ये है कि कल उन्होंने जहांगीर तरीन के घर जाना है, वहाँ जाके उन्होंने अनाउंसमेंट करनी और शाम को उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने शहबाज शरीफ के अशाइये में जाना है या नहीं जाना। तो मेरी आज मोहन से बात हुई, उन्होंने मुझे खुद कहा कि ना आज जहांगीर तरीन ग्रुप अनाउंसमेंट करेगा, उसके बाद हम कल उनके घर जाएंगे और जो अनाउंसमेंट है उस हवाले से हम जो है ना अपनी अनाउंसमेंट साथ अभी तो ज़राए से ही खबर चल रही है कि जी वो इत्तेहादियों से अपोजिशन के साथ इल्हाक की खबरें चल रही हैं तरीन ग्रुप की, हमारी स्क्रीन पर भी ये चल रही है। मतलब 99.9% जो है ना तरीन ग्रुप वो नून लीग के साथ है, चीज़ें उनकी सेटल हो चुकी हुई हैं। तरीन ग्रुप की कोई डिमांड नहीं है, ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करवाना है, ना ही उन्होंने CM इलेक्ट करवाना है। उनका एक ही डिमांड है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलहदा करना है। उनकी जहांगीर तरीन के बेटे पे पर्चा करवाया गया, बेटी पे पर्चा करवाया गया, उन पे पर्चे करवाए गए। वो जान के पाकिस्तान नहीं आ रहे। मैं कल की बताता हूँ, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, बिल्कुल ठीक हैं, वो सेहतमंद है, मेरी खुद उनसे बात हुई है, लेकिन वो 10 दिन के बाद आएंगे। तो वो जान के नहीं आ रहे कि वो यहाँ पर आएँ और इमरान खान साहब प्रेशर डालना शुरू कर दें, मैं मिलना चाह रहा हूँ, वो मिलना नहीं चाह रहे। तो वो अभी लंदन में अपना स्टे जो है उसको डिले कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स वहाँ पर वो नून लीग के साथ कांटेक्ट में हैं, पूरा तरीन ग्रुप नून लीग के साथ कांटेक्ट में है। ये जो हमजा शहबाज आज आए हैं ऐसे नहीं आए, पूरा प्लानिंग के साथ आए हैं। तो चीज़ें जो है वो मुझे तो बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है कि सब बंदियाँ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। ये अनाउंसमेंट जो है ये 1-2 दिन में हो जाएंगे। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आपको लगता है 27 से पहले हो जाएगी, 27 या 28 क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा गुलाम साहब, एक चीज़ अगर हिस्ट्री हम देखें तो अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं हुई किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत भी 5 साल की पूरी नहीं कर सका। अब अगर हम ये देखें मौजूदा, यानी जिस तरह पहलवानों की उन्होंने बात की, तो ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ ये अदम एतमाद ला भी चुके, बचा भी चुके, इनको तजर्बा ज़्यादा है इस तरह की सियासत का, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये काम कर चुके। और जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा था उस 1989 में कि जी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ को शिकस्त दी थी। अब वो दोनों इकट्ठे हैं, तो इस दफ़ा इसका मतलब है कि उनको सब पता है कि क्या उस वक्त गलतियाँ नवाज शरीफ से हो गई, उनको पता है कि मैं कहाँ गलत था, अब मैंने वो गलती नहीं करनी। और जरदारी साहब को पता है कि मैंने अदम एतमाद कैसे नाकाम बनाई थी, वो काम मैंने इमरान खान को करने ही नहीं देने। तो ये टैक्टिक्स भी उनके पास सारे मौजूद हैं। मैं एक तस्दीक कर दूं कि जो बीबी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी उसको कामयाबी मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया था। अच्छा, वो अदम एतमाद जी मियाँ साहब नहीं चाहते थे कि जतोई प्राइम मिनिस्टर बने। मियाँ साहब नहीं चाहते थे कि जतोई साहब प्राइम मिनिस्टर बने, और जतोई साहब के प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद IGI जो है वो हैक हो जाए और उसके बाद उनका चांस ना रहे। तो ये एक फैक्ट है और बिल्कुल इसको आप दुरुस्त कर लें। बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनको बचाया उनकी तहरीक को मियाँ नवाज शरीफ ने था, इसलिए फिर वो बाद में आपने देखा कि वो इलेक्शन लड़ के कौमी असम्बली में आए और वज़ीर आज़म भी बने। तो ये इस तरह की सूरत हाल में अभी जो सियासी जमातें हैं वो तो आपको इसका कोई चांस नजर आता है शायद कहीं आखिर में मियाँ नवाज शरीफ फिर कह दें कि यार ये तो गेम नहीं बनती नजर आ रही है, जरदारी साहब या कोई और बीच में से ऐसा कहे कि ये तो ले जाएंगे सारी कहानी ये अपनी तरफ। ये भी एक फैक्ट के तौर पे बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ। टाइम खत्म हो गया, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, टाइम चूंकि खत्म हो गया, थोड़ी देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।